हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा है, उसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमारे पास बच गए हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है आपको। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया, कंसेप्ट को समझाया है। वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार जाके कंसेप्ट को देख लो, समझ लो, फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करो। फिर क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है बाय PMI की सहायता से P ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर अप टू में ARn माइनस 1 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, R इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है PMI की सहायता से। 3 स्टेप आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने आपको बताई है। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर किसी ने वे वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, कंसेप्ट को समझ लो, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, यहाँ हम प्रॉपर तरीके से नहीं बताएंगे आपको, क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे बस, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a है। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, a इंटू में r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कैंसिल, कितना आ गया आपका a। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी इसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। स्टेप सेकंड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर p ऑफ k, a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर A रेज टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू A ऑफ R k माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। इसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू है। स्टेप 3, P ऑफ k प्लस 1 के लिए हमको क्या करना होता है, प्रूव। तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर प्लस AR k। अब n के स्थान पर k प्लस 1, तो प्लस 1 है और माइनस 1, तो ओनली क्या आ जाएगा, a इंटू में R k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये हमको क्या करना है, प्रूव। तो देखो समझो, यहाँ पे R का ही टर्म, R की पावर ही वेरी कर रही है ना, और तो a तो कांस्टेंट है, a तो मतलब हर सेम है। तो ये k है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे k माइनस 1 आएगा। फिर क्या रहा होगा, क्या होगा, AR k माइनस का 1, इसी पीछे वाली टर्म यही होगी। अब देखो सेकंड स्टेप की सहायता से इसको सोल्व करना है। तो इसका सम किसके बराबर है, इसके इक्वल है, A इंटू R रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 प्लस A ऑफ R k। A कॉमन ले लो दोनों से, तो कॉमन ले लिया हमने, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम भी ले लो, प्लस इंटू R माइनस 1 इसके साथ हो जाएगा। अब ओपन करो, तो A इंटू में R k माइनस 1 प्लस R इंटू R k माइनस R k अपॉन में R माइनस 1। R k से R k कैंसिल हो रहा है, तो A इक्वल टू A, बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, क्वेश्चन को प्रूफ करते वक्त, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम सेकंड स्टेप की सहायता से, ठीक है। सेकंड स्टेप की सहायता से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं इन ईच एंड एवरी केस में, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। ये आपका जो 11वीं क्लास का बहुत ही इजी चैप्टर है,
और इसमें से जो आपका 1-2% आते हैं वे डेफिनेटली आपके हाई स्कोरिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका प्रूव करना है इसको भी। P ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 इंटू 1 + 2n + 1 डिवाइड बाई n स्क्वेयर इज इक्वल टू n + 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, P ऑफ 1 कितना आएगा। अब देखो n इज इक्वल टू 1 का मतलब हमको पहली टर्म देखनी है, फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो देखो 1 + 3/1 किसका बराबर है, 4 के। राइट हैंड साइड में देखो 1 + 1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। रिजल्ट इज ट्रू। सेकेंड स्टेप को क्या बताया आपको, अज्यूम करना है, तो अज्यूम कर लो 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 इज इक्वल टू 1 + 2n + 1 ऑन k स्क्वायर इज इक्वल टू k + 1 स्क्वायर के इक्वल है। ये हमको क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये रिजल्ट क्या है आपका ट्रू। pk + 1 हमको सोल्व करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9, 1 प्लस, अब n के स्थान पर कितना रखना है, k + 1, तो 2k + 2, तो कितना हो जाएगा 2k + 3 अपॉन k + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k + 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो इससे जो पीछे वाली स्टेप ये होगी, कैसे होगी देख सकते हो आप ध्यान से। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे k + 1 का स्क्वायर है तो पीछे वाले में k का स्क्वायर आएगा, पिछले वाली जो टर्म होगी। तो यहाँ तक जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आपका, k + 1 स्क्वायर के, k + 1 स्क्वायर के। और यहाँ पर ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई और इसके साथ। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो k + 1 का स्क्वायर इंटू k + 1 का स्क्वायर प्लस 2k + 3 अपॉन में k + 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो रहा है। और इसको ओपन करो, k² प्लस 2k + 1 प्लस 2k + 3 दैट विल इक्वल टू k² प्लस 4k + 4 और दैट विल इक्वल टू k + 2 का स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट है, वही स्टेप है, वही सेकंड स्टेप का हम यूज करें। किसी भी क्वेश्चन में अभी तक कोई भी अलग काम हमने नहीं किया है। तो कंसेप्ट को समझो, स्टेप्स को याद करो, क्वेश्चन आपके फटाफट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। हमने एग्जाम्पल नहीं कराए क्योंकि वे आपको खुद करने हैं। ठीक है, खुद सोल्व करके देखो उनको। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बस। P ऑफ n 1 + 2 + 3 अप टू में n इज लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 का स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो, अभी तक तो हमने इक्वल वाले देखा था, अब इनइक्वालिटी आ गई। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो स्टेप हम जानते हैं उन स्टेप का हमको यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1/8 2n + 1, 2 + 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका 1 है और राइट हैंड साइड में कितना 9/8। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? डेफिनेटली कर रहा है क्योंकि 9/8 1 से बड़ा है। ठीक है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ k के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं 1 + 2 + 3 अप टू में k अप टू में 1/8
2k+1 का स्क्वायर इज ट्रू। pk+1 के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। टू के प्लस वन 2k+2 इंटू 2k+3 का स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, प्रूफ। तो अब देखो हर एक में 1 1 ऐड हो रहा है, तो इससे बैक वाली स्टेप क्या होगी, ये होगा, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू k+k+1, यही है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ये किसके, इससे छोटी है, किससे छोटी है, इससे छोटी है। तो ये सारी टर्म है, ये किससे छोटी होगी, ये आपकी 1/8 इंटू 2k+1 का स्क्वायर प्लस k+1 से भी छोटी होगी। अगर यहाँ तक कि ये वैल्यू आपकी इससे छोटी है तो उसमें k+1 दोनों साइड हम ऐड कर सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हमें ये सोल्व करना है। तो 1/8 इज इक्वल टू, ओपन करो या एलसीएम ले लो, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 को बाहर 1/8 को, तो 2k+1 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू 4k प्लस 8k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16k, यही आएगा सॉल्व करने के बाद। और 1/8 इज इक्वल टू 8 और 4 12k स्क्वायर प्लस 16 और 4 20k प्लस 9। तो इसको देखो ध्यान से, कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है हमसे। देखो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। ये k+1 का स्क्वायर नहीं है, ये ओनली k+1 है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 8k+8 आएगा। तो बस इन क्वेश्चन में यही मिस्टेक हो सकती है, और कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। 4k स्क्वायर प्लस, अब देखो 4 और 8 12k प्लस 9, और ये किसके इक्वल है आपका 1/8 इंटू 2k+3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इनइक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। जो ये टर्म थी ये आपकी इससे छोटी थी, तो हमने ये यहाँ पे रख दी। दोनों साइड के +1 ऐड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर हमने ले लिया क्या, एलसीएम, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके 4-5 क्वेश्चन है वे आपके सेम मेथड से होंगे, सेम मेथड। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है आपका P ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 जो ये इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल से क्या समझते हो आप, जैसे 12 है, 15 है, 18 है, ये क्या है, मल्टीपल है किसके, 3 के, क्योंकि 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, ये क्या है आपके मल्टीपल है। इसी तरह जो ये टर्म है ये आपकी 3 की मल्टीपल है। मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है ये टर्म इसे डिवाइड भी होनी चाहिए। तो देखो P ऑफ 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 12, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, ट्रू। लेट अस अज्यूम फॉर k के लिए हम क्या कर देते हैं, अज्यूम k+1 इंटू k+5। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका मल्टीपल है किसका, 3 का। अगर ये इसका मल्टीपल है 3 का तो इसमें जाहिर सी बात है 3 कॉमन आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k इंटू k+1 इंटू k+5 को मैं 3 इंटू m लिख सकता हूँ। m आपकी जो भी क्वांटिटी बचेगी वो है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है।
इसको मान लो फर्स्ट। ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने पड़ेंगे, जो आपके 4-5 क्वेश्चन लास्ट के, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, ठीक है। नाउ k+1 देखो, तो k+1 इंटू k+2 इंटू k+6। अब हमको शो करना है कि जो ये है ये आपका मल्टीपल है किसका, 3 का। ये हमको प्रूव करना है, k+1 k+2 इंटू k+6। जब यहाँ पे हमने n के स्थान पर k+1 रखा तो ये आ गया। अब देखो सेकंड स्टेप, क्या बताया था कि हमने सेकंड स्टेप का यूज करते हुए थर्ड स्टेप को प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे अगर मैं k+1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो किसके बराबर आएगी, k+1 = 3m में k इंटू k+5 की इक्वल आएगी। तो यहाँ पे रखो k+1 की वैल्यू, तो k+2 k+6 में k इंटू k+5 यही आएगी, यही आएगी ना। अब इंटू में 3m भी आएगा, इंटू में क्या आएगा, 3m भी आएगा। अब देखो क्वेश्चंस को दोबारा से 3 इंटू में m, इनकी मल्टीप्लाई करा दो आप अंदर, या मल्टीप्लाई कराने की जरूरत भी नहीं है। k+2 इंटू k+6 अपॉन में k इंटू k+5। मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन समझ में आया? देखो k+1 k+2 k+6 को हमको शो करना है कि ये मल्टीपल है 3 का। 3 के मल्टीपल क्या होगा, मतलब 3 के साथ उसकी कुछ क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपका ये आ रहा है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करके किसी क्वांटिटी को रिजल्ट हमारा ये आ रहा है, यही मतलब है। तो देखो यहाँ से हमने k+1 की वैल्यू उठाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो 3 आ गया। 3 हमने कॉमन ले लिया। अगर ये क्वांटिटी 3 इसमें फैक्टर आ रहा है, मल्टीपल है 3, इसका मल्टीपल आ गया ना 3, यही हमको क्या करना था, प्रूव। कोई प्रॉब्लम बोलो? तो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करनी है, बिल्कुल सेम। अब जो 4-5 क्वेश्चन है आपको वे सभी ऐसे ही डिस्कस करने, ऐसे ही सोल्व करने हैं। ये तो मल्टीपल का था। एक क्वेश्चन होगा डिविजिबल का है क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन डिविजिबल का है। P of n = 10 to power 2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। हमको ये शो करना है। तो सेम स्टेप P of 1 के लिए देखो, 10 × 2 - 1 + 1 11 डिवाइड बाई 11 विच इज ट्रू। P of 2, P of k के लिए देखो, रिजल्ट इज, हम ट्रू मानते हैं, रिजल्ट इज ट्रू। मतलब जो ये नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल है, मतलब 10 2k - 1 + 1 इज इक्वल टू 11 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल है तो हमको ये तो पता नहीं किस फैक्टर के ऊपर डिविजिबल, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जैसे देखो 22 11 से डिविजिबल है, तो हम इसको, एक तो 11 तो आएगा इसका फैक्टर, और जो इसका आता है 2। अब हमको इसका ये नहीं पता ये किस से डिवाइड हो रहा है, तो ये m मान लेते हैं, ठीक है। नाउ P of k+1 के लिए हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो 2k आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2k + 2 - 1, तो 2k + 1 हमको ये शो करना है कि ये क्या है आपका 11 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, किसकी वैल्यू है, 10 raised to power 2k - 1 की। अब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 2k + 1 में एक ऐड कर दूँ, एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, शाबाश, नहीं पड़ता। तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको और इसको और इसको अलग कर देता हूँ। तो 10 raised to power 2k - 1 × 10 का स्क्वायर 100 + 1। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 11m - 1 × 100 + 1 मल्टीप्लाई कराई अंदर, 100m - 100 + 1,
ये तो 1100m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1100m माइनस 99, 11 कॉमन 100m माइनस का 9। अगर इनमें 11 कॉमन आ गया तो जाहिर सी बात है क्या, दैट इज डिविजिबल बाय 11, दैट इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 होगा या नहीं होगा? तो यही आपका क्या था क्वेश्चन। 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 को हमको शो करना है कि वो आपका 11 से डिवाइड है। तो जब हमने 1 रखा तो 11 आ गया जो कि 11 से डिवाइड है। के हमने मानते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू है के लिए। के प्लस 1 हमने जब रखा तो ये टर्म आ गई। अब इसको 2k प्लस 1 को ये 2k माइनस 1 बनाने के लिए मैंने दोनों क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या कर दिया 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऑन पावर ऑफ 10 की जो पावर उसमें हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने देखो फिर ये आपके ये बन गया +2। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है ना, तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इनको अलग अलग कर दिया। 10 रेज़ टू पावर 2 आपका 100 हो गया प्लस में 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को बाय सेकंड रिजल्ट की सहायता से 11m माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दी 11m माइनस 99। अब देखो आ गई वही बात, ये जो क्वांटिटी है जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी ये क्वांटिटी है कुछ, इसको आप कुछ भी मान लो, k मान लो, m मान लो, n मान लो, 11n, ठीक है। तो ये आपका डिविजिबल है। एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो और देख लो बस। फिर आपके जो क्वेश्चन है जो बच गए वे आप खुद करना। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है P of n is equal to x raised to power 2n minus y 2n is divisible by 11, is divisible by x plus y। तो सबसे पहले P of 1 के लिए देखो, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देख लो फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। P of 1 रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं। तो 1 के लिए देखो, जहाँ पे n है हमने वहाँ पे क्या रखा है 1। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो ये क्वांटिटी है क्या x प्लस वाई से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई से डिविजिबल है ये क्वांटिटी। तो रिजल्ट आपका ट्रू है, ठीक है। देख लो, देख अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन से 22 है, अगर इसको 11 से डिविजिबल है तो हम क्या लिखते हैं 11 इंटू 2। सिमिलरली जो ये आपकी क्वांटिटी है ये आपकी डिविजिबल है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। P ऑफ 2 x रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k इज ट्रू, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये क्या आपका ट्रू है, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो x रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k को क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई इंटू में m। हर क्वेश्चन में वही स्टेप, हर क्वेश्चन में P ऑफ k प्लस 1, ये सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x इंटू 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस वाई ऑफ 2k प्लस 2। हमको ये शो करना है कि ये अब आपका x प्लस वाई से डिविजिबल है या नहीं, ये हमने प्रूव करना है ये डिविजिबल है। तो देखो x रेज टू पावर 2k की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या वैल्यू आएगी, x रेज टू पावर 2k की वैल्यू यहाँ से इसको इस साइड भेज देंगे तो y रेज टू पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई ऑफ m इंटू एक्स का स्क्वायर बचेगा माइनस y रेज टू पावर 2k इंटू में y का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कराओ अंदर तो x का स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स का स्क्वायर माइनस वाई ऑफ 2k
इंटू वाई का स्क्वायर। वाई ऑफ 2 के अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से और इसमें से, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई ऑफ 2 के ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर। वाई ऑफ 2 के अब इस सारे में से देखो x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें x प्लस वाई ही चाहिए। जो ये क्वांटिटी बच गई इसका आप कुछ भी नाम दे दो m। तो ये पूरी क्वांटिटी किससे डिवाइड होगी, x प्लस वाई से, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है क्योंकि x प्लस वाई इसमें से कॉमन आ गया है। समझ रहे हो ना बातों को। तो यही आपका कंसेप्ट है, यही आपके क्वेश्चन करने के तरीके हैं। आपको हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करने हैं, अगर डिविजिबल वाले हैं या मल्टीपल वाले हैं, या मल्टीपल वाले हैं या डिविजिबल वाले हैं, जिसको हमको प्रूव करना है कि जिसको भी उसको m के साथ ये ऐसे मान लेना है अज्यूम, और थर्ड स्टेप में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है क्वेश्चन को लिखें कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अलग वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर जो होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने छोड़ दिया था एक बार क्योंकि हम पहले आपका एक आसान चैप्टर फिनिश कराना चाहते थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, बेसिक कंसेप्ट के आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे वो मैथ में कभी भी मार नहीं खाएगा। उसके जो मैथ के जो कंसेप्ट है वे अगर क्लियर हैं तो उसके हर क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।